जय हिंद दोस्तों, मैं विजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल देशभक्ति फिजिकल में स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्रिय भाई बहन अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और आगामी जो भी एग्ज़ाम होने हैं उनकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फिजिकल हो चुके हैं और सभी मेरे भाई बहनों को कहीं ना कहीं रिजल्ट का इंतजार होगा। रिजल्ट आप लोगों को या तो फिर इस दिसंबर महीने के अंत में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पता चल ही गया होगा कि अभी जो आप लोगों के रिजल्ट आप लोग बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो अब रिजल्ट के साथ साथ अब कौन सी चीज़ें, कौन से प्रोसेस होने आप लोगों की ज्वाइनिंग के पहले, ठीक, तो अपन उस चीज़ों में उस इस संबंध में बात करेंगे। साथ ही बहुत से बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं बात चली रही है कि जब हम लोगों ने फॉर्म भरे थे तो समय कुछ बच्चों ने आरक्षक जीडीए से भरा होगा, कुछ ने जेआरपी, डीएफ और एसएफ, ठीक है। तमाम चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है मेरिट के आधार पर, आपके मार्क्स के आधार पर आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है, आपने वरीयता क्या रखी, ठीक है, वरीयता के आधार पर क्या आपको दूसरी पोस्ट भी मिल सकते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर हम बेसिकली बात करते हैं दोस्तों कि अभी देखिए अभी क्या होगा, अभी आप लोगों की अभी मेरिट आएगी, मतलब रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में ही आप लोगों को क्या मिलेगा, मेरिट, और ठीक उसके बाद आप लोगों को जिला अलर्ट हो जाएगा, ठीक। और आप जिस जिले में जाओगे तो उस जिले में आपका क्या होगा, उस जिले में आप लोगों का होगा मेडिकल, ठीक। और मेडिकल के बाद फिर आप लोगों के डीवी, और डीवी के बाद फिर आप लोगों की आमद हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका ये प्रोसेस रहेगा। अब उसके पहले हम बात करते हैं कि क्योंकि बहुत से बच्चों को कहीं ना कहीं, बहुत से बच्चे में कमेंट करते भी रहते, पूछते रहते पर्सनली कॉल करके कि सर हमने पहले एसएफ डाल दिया है, डीएफ सेकंड में डाला है, ठीक, तो इसमें और कुछ हो सकता है कि तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार आप लोगों की जो भर्ती थी, ठीक है, भर्ती में टोटल पोस्ट आप लोगों की 7090 थी, ठीक है। उसमें आप लोगों के कुछ पोस्ट आपके आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के रहे, ठीक, जो आपके टेक्निकल से थे। बाकी इसी में आप लोगों ने देखा होगा कि आरक्षक में ही आप लोगों के पास कुछ पोस्ट डीएफ की है, कुछ एसएफ की है, ठीक है। और जिन बच्चों ने ध्यान से देखा होगा कि आप लोगों ने इसमें कुछ 3 जिले हैं, ठीक है, एक तो आपका भोपाल हो गया, ठीक, एक आपका इंदौर और एक जबलपुर, ये 3 जिलों में भी आप लोगों के लिए जेआरपी की पोस्ट आई हुई थी, ठीक। तो आपने कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को जानकारी रही होगी, तो उन्होंने सीक्वेंस से इसका वरीयता दिया होगा, ठीक, कि किस पोस्ट को कहाँ रखना है, कैसे रखना है। तो अपन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए अभी मेरिट आती है आप लोगों की, तो मेरिट के आधार पर आप लोगों को कौन सी पोस्ट मिलने की संभावना है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है आरक्षक रेडियो लिखा है, जेआरपी लिखा है, मैंने डीएफ लिखा हुआ है यहाँ पे एसएफ, ठीक। और आप लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा भाइयों, तो उसमें आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा एक्स वाई, देन उसके बाद आप लोगों ने एक और उसमें देखा होगा ए भी या फिर बी ए। तो इसका मतलब क्या है, फिर हम इसका समझेंगे। तो देखिए इसमें एक्स जो है, एक्स रेडियो को इंडिकेट कर रहा है, ठीक, और जो वाई है आरक्षक जीडी को। अब इसमें आपके पास 2 पोस्ट स्पेशली आपके पास ये पोस्ट मिलेगी आपको। ए का मतलब होता है एसएफ, यहां लिख दे रहा हूं, ए का मतलब होगा एसएफ, ठीक, और बी का मतलब होता है डीएफ। अर्थात किसी बच्चे ने, मान लीजिए वो टेक्निकल ब्रांच से है, अगर उस बच्चे ने एक्स वाई और बी ये वरीयता उसने फॉर्म भरते समय दिया होगा, तो उसको अगर उसके अच्छे नंबर हैं, ठीक, तो उस बच्चे को रेडियो मिलने की पूरी संभावना है। अगर बाय द वे रेडियो नहीं मिलेगा, ठीक, तो उस बच्चे को आरक्षक की पोस्ट पे उसको कौन सी पोस्ट मिलेगी, बी नंबर की, अर्थात उसको डीएफ की पोस्ट मिलेगी, ठीक, और फिर देन उसके बाद उसको एसएफ की पोस्ट मिलेगी। तो इसमें भी मैं आपको बता दूं 3 जिलों के लिए आपके पास जेआरपी की स्पेशली इस बार पोस्ट आई हुई थी, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। अगर आपके डीएफसी अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हो गए, तो मैं यहाँ बता दूं कि रेडियो के बाद में आप लोगों के यहाँ पे जेआरपी मिलने की पूरी संभावना रहेगी, देन उसके बाद आपको मिलेगी यहाँ पे डीएफ। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डीएफ क्या है, एसएफ क्या है, ये तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पहले ये उम्मीद करता हूँ कि चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ये तो हो गया। अगर मान लीजिए जिस बच्चे ने यहाँ पे एक्स वाई बी ए इसको भरा होगा, तो उसको क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि भाई उसके पास टेक्निकल ब्रांच से था वो बच्चा, ठीक, उसको रेडियो तो मिलना है। बाय द वे अगर उसने वो नहीं डाला होगा या फिर उसको नहीं मिलेगा, ठीक, तो वो आरक्षक जीडी के लिए उसको पहले एसएफ मिलेगा, ठीक, और उसके बाद उसको डीएफ मिलेगा, सॉरी उसको यहाँ पे उल्टा हो गया, इसके पहले हम बता चुके इसको, ये कर दीजिए, इसको बी कर दीजिएगा, ठीक। तो इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे उसको एसएफ मिलेगा और यहाँ पे इसको डीएफ मिलेगा। अब बहुत से बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये है
कि सर आरक्षक की ड्यूटी कैसी होती है, जो डीएफ की ड्यूटी कैसी होती है, एसएफ की ड्यूटी क्या होती है, इनमें क्या क्या अंतर है। तो मैं इस चीज पे भी चर्चा करूंगा। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि अगर आप लोग जब आपने फॉर्म भरे होंगे, ठीक, तो आपको वहां से जो रिसिप्ट मिला होगा दोस्तों, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आप लोगों की जो पोस्ट भरी था आप लोगों किस प्रकार की है, कि आप लोगों ने भी क्या ऐसे ही करा है या फिर आपने कुछ अलग तरीके से भरे होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं इधर कि बाकी हमने एक वीडियो बना दी इसके पहले कि डीएफ की ड्यूटी क्या होती है, एसएफ की क्या होती है, रेडियो वाले क्या करते हैं, साइबर सेल वाले क्या करते हैं, डीएसपी वाले क्या करते हैं। ठीक है, तमाम चीजों के बारे में बता दिया। तो हम अगर बात करते हैं सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर की। ठीक, तो अगर जो बच्चा तैयारी करना चाहता है इन भविष्य में, ठीक, तो आगामी कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और अगर उसको रेडियो मिल जाता है तो बहुत अच्छा टाइम मिलता है। 8-8 10-10 घंटे की उनको ड्यूटी करनी रहती है, उसके बाद बढ़िया पूरा टाइम मिलता है। आप आगामी जो भी भविष्य में कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो आपको सब कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर रहे थे जेआरपी की। जेआरपी की बहुत अच्छी ड्यूटी रहती है, आपको स्पेशली ट्रेन या तो फिर आपको एक स्टेशन से इसका ड्यूरेशन रहता है कि आपको इस दूरी से इस दूरी तक आपको ट्रेन को छोड़ के आना है और वहां से जो भी ट्रेन मिलेगी आपको उसको यहाँ पे रवानगी देके इसको वहां से उसको आपको यहाँ पे आमद देना होता है। साथ ही प्रोटेक्शन के लिए भी रहता है। ठीक, साथ ही में आपके साथ आरपीएफ वाले भी रहते हैं। ठीक, तो अपनी बेसिकली जीआरपी में भी आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। अब मेन मुद्दा है आप लोगों का डीएफ और एसएफ का। अब इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर मेरे को तो बहुत सारे आते हैं कॉल मैसेज की, बच्चे बोलते रहते हैं कि सर मेरे गलती से एसएफ डल गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो पोस्ट भरी था ना, आपके नोटिफिकेशन जो रूल बुक है ना, रूल बुक में साफ साफ दिया हो कि आपने जिस प्रकार से पोस्टों की वरीयता दी होगी उसी आधार पर, आपके नंबर के आधार पर और पोस्ट के आधार पर आपको पोस्ट मिलेगी। ठीक, अब मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक, और उसने पहले क्या डाल दिया है, उसने एसएफ डाल दिया है, उसके बाद उसने डीएफ डाला है। ठीक, उसके बाद जो भी है एबीसीडी हम दो से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए भाई, यहाँ पे मैं बता दूं रूल बुक में कि जो एसटी और एससी का जो बच्चा है ना, उसको एसएफ की जो पोस्ट है उसमें हाइट में उनको छूट मिली है। ठीक, तो मेरे पास जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे जैसे बहुत से भाई बहनों को मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवाता हूँ, तो उसमें मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे। तो उसमें ऐसे एससी के और एसटी के ऐसे कैंडिडेट है बेचारे जिनकी वास्तव में हाइट कम है। ठीक, तो उन्होंने डीएफ चूज ना करके उन्होंने क्या करा है, एसएफ डाला है। तो अब भाई ईएसपी तो इसी आधार पर उसको मान्य करेगा ना कि भाई कि उसको वास्तव में इसको जरूरत होगी इस बच्चे को। ठीक है, इसलिए इसने पहली वरीयता पे क्या डाला, एसएफ डाला है। अब जो बच्चों ने गलती से एसएफ डाल दिया तो भाई वो तो आपकी मिस्टेक है। ठीक, और आपको एसएफ मिलेगा, डीएफ नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये रहता बच्चों की, सर क्या एसएफ के बाद हम डीएफ में आ सकते हैं क्या? तो देखिए, संविलियन वाला जो पहले जो प्रोसेस था विभाग में वो बंद हो चुका है। अगर आप एसएफ में आते हो तो आपको एसएफ में जॉब करनी पड़ेगी। ठीक भाई, एसएफ कोई अभिशाप नहीं है, हम अभी बता रहे हैं एसएफ में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। बढ़िया, अब उसके संबंध में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो एसएफ से आपको डीएफ में आना, तो संविलियन वाला हो चुका है बंद। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आप लोगों को एसएफ और डीएफ समकक्ष के ही विभाग के हैं। ठीक है, समकक्ष मतलब कि इनका जो दोनों का जो ग्रेड पे है समान है, तो आपको एनओसी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं कुछ चीजें ऐसे होते हैं दोस्तों कि ऑन कैमरा में नहीं बोल सकता मैं। इसके लिए मैं आप लोगों जिसको भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप अलग से हमें कॉल कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब यहाँ पे एसएफ और डीएफ में ड्यूटी क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है। तो देखो, सबसे पहले तो भाई कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीता है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है कि सर अगर मैंने एसएफ ज्वाइन कर लिया हो तो क्या मुझे परिवार अपने साथ रखने को मिलेगा? ठीक, तो हाँ मिलेगा। कब? अगर आप किसी बटालियन में हो, बटालियन में या फिर ऑफिस वर्क हो या फिर कहीं गार्ड ड्यूटी कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ऑफकोर्स या फिर पीटीएस वीटीएस में हो तो आपको आप अपने साथ क्वार्टर मिल जाएगा और आप परिवार के साथ रह सकते हो। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो एसएफ की जो ड्यूटी मैंने यहाँ पे लिखा स्थिर है या गतिमान। ठीक है, ये जो एसएफ है ना बच्चा, जहाँ बटालियन हो तो बटालियन से आपकी छोटी छोटी फिर कंपनियां बैठी होती है। ठीक है, अब वो कंपनी आपकी हो सकती है कि आपका बटालियन हो सकता है कि छिंदवाड़ा हो और आपकी जो कंपनी हो सकता है कि आप बुरहानपुर में बैठे हो। ठीक, तो आपकी कंपनी जहां जाएगी आपको वहां पे मूवमेंट करना रहेगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं इसमें देखा हमने बताया कि स्थिरता। ठीक है, स्थिर तब रहोगे या तो फिर आप बटालियन में हो या फिर कोई फिक्स कंपनी में हो या फिर कोई अधिकारी के पास हो, जो जितने भी तमाम आला अधिकारी होते हैं या तो उनके पास हो। ठीक है, गनमैन में हो या फिर कहीं
औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे हो, ठीक, तो वहां पे भी आप रह सकते हो। तो हो सकता है कि आपको परिवार के साथ रहने को मिल जाए। हमने स्थिर और गतिमान का बता दिया कि सबसे ज्यादा मूवेबल ये होती है, मतलब कि आप स्थिर एक जगह नहीं रहोगे, ठीक है, 3-3 साल 4-4 साल, ठीक है, ये कंडीशन डीएफ वाले के साथ होती है। लेकिन डीएफ वाला क्या होता है इसमें और इसमें सबसे बड़ा अंतर है कि अगर आपको कोई जिला मिला, उदाहरण के लिए हमें छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिला, तो मैं जब तक रिटायर्ड ना हो जाऊं, ठीक है, या मेरा प्रमोशन एएसआई तक नहीं हो जाता, तब तक मैं छिंदवाड़ा जिले में ही पदस्थ रहूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं 3 साल 4 साल बाद इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने में ट्रांसफर होते रहूं, लेकिन मुझे, ठीक है, छिंदवाड़ा जिले में रहने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों के साथ ये कंडीशन नहीं होती यहाँ पे एसएफ के साथ, आया समझ में। लेकिन हाँ, अगर आप एक बटालियन या फिर कंपनी में कोई ऑफिस वर्क ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स आप अपने परिवार के साथ आप एक जगह रह सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि स्थिरता और गतिमान चीजें क्या हो सकती है इसमें, ठीक। उसके बाद हम टाइम का बात करें, ठीक है, टाइम की बात करें भाई, तो टाइम तो देखिए इसमें बहुत टाइम है। आप 2016 से अब तक के रिकॉर्ड देख लीजिए, सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर, ठीक, और सबसे ज्यादा एमपीपीएस से अगर क्वालिफाई करे पुलिस विभाग से, ठीक, तो वो है एसएफ के, ठीक है, एसएफ के सबसे ज्यादा, ठीक, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है। 1-4 की गार्ड कहीं भी आपको लगा देंगे, ठीक, और उसमें 4-4 घंटों की आपको केवल 24 घंटे में 8 घंटे ड्यूटी करनी रहती है। बढ़िया मस्त टाइम मिलता है। जो भी बच्चा आगामी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो बिल्कुल अगर उसने एसएफ डाल भी दिया हो या फिर बाय द वे उसको एसएफ भी मिलता, तो बिल्कुल आप परेशान हो दोस्तों, ठीक है। आप एसएफ ज्वाइन करके आगामी जो भी एग्जाम की तैयारी है आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और रही बात डीएफ की भाई, तो डीएफ में ना आप टाइम का तो बिल्कुल ना सोचिएगा। अगर आप थाने में हो तो प्रत्येक 8 घंटे बाद आपकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है। तो ड्यूटी अगर आप चार्ली में हो या चीता वीता में, तो फिर तो भैया भूल जाइए, आप सोओगे और ड्यूटी भर करोगे, ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें ड्यूटी की। तो ड्यूटी का हमने बता दिया एसएफ वाले में, ठीक है, एसएफ में ज्यादा ड्यूटी नहीं रहती। या तो फिर आप किसी औद्योगिक क्षेत्र में रहोगे, ठीक, या फिर कोई धार्मिक स्थल है, वहां पे 1-4 की गार्ड लगी रहेगी, बड़े बैठे रहो गेट पे, ठीक। या तो फिर आप कोई आला अधिकारी के पास गनमैनी में रहोगे, या फिर कोई मंत्री के पास गनमैनी में रहोगे पीएसओ के रूप में, ठीक है। उसके बाद आप या तो कहीं गार्ड ड्यूटी करोगे, ठीक है। तो ये ऐसे वालों की ड्यूटी रहती है, इनकी फिक्स 4-4 घंटे की 4 घंटे 4-4 घंटे की इनकी ड्यूटी रहती है। लेकिन डीएफ में भाई, डीएफ में आपको एलओ ड्यूटी, लाइन ऑर्डर ड्यूटी, ठीक है, कई चोरी डकैती मर्डर रेप दुनिया भर की चीजें, ठीक है, आपको तमाम चीजें, ये सामान तामील करना है, वो वारंटी को पकड़ना है, ठीक है। इसमें तब तो यहाँ फॉरेंसिक लैब जाना, तो भोपाल जाना, दुनिया भर की चीजें आपको एसएफ में करना रहता है। अगर आपको काम सीखना है, ठीक है, समाज सेवा करनी है, ठीक है, देशभक्ति कुछ चीजें होती है वो करनी है, तो आप ऑफकोर्स डीएफ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ड्यूटी से लेके टाइम का, ठीक है, फैमिली का, साथ ही में ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कि आप लोगों ने अगर इस प्रकार से अगर कोई चीज डाले हो, ठीक है, तो उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने एसएफ डाल दिया तो क्या मैं डीएफ में आ सकता हूँ। मैंने उसका कारण बताया क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें हमने बताया आप लोगों की भाई कि उसमें जो बच्चों को हाइट में छूटे उसकी वास्तव में हाइट नहीं, तो बेचारा तो ऐसे भी डालेगा ना। और बाय द वे आपने गलती से डाले तो ईएसपी कैसे उसको कंसल्ट करेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी मेरिट आ जाए, उसके बाद में उसके पहले एक सीक्वेंस वाइज आप लोगों को मेडिकल का मैं बताऊंगा कि हाइट में आप लोग कौन कौन सी चीजों का आपको सावधानी रखनी है, और मेडिकल में और कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती है आप लोगों को, एक अलग से ही हम मेडिकल के लिए पार्टिकुलर एक उसमें जो आपकी जैसे मेडिकल में हाइट है तो हाइट वाले का अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद चेस्ट वाला बना देंगे, ठीक है, आई टेस्ट का हम अलग से बना देंगे। तो हम बहुत जल्द ये वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बहुत जल्द दूसरी वीडियो मिलेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।